हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैनित अकेडमी। जैनित अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 25 अगस्त 2022। 25 अगस्त 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमसे बन सकते हैं, आइए इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो आप मेरा पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। चलिए इसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर है 1। हाल ही में इंटर इंटरनोट दिवस या इंटरनेट दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ए, 23 अगस्त को हाल ही में इंटरनोट या इंटरनेट दिवस के रूप में मनाया गया। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार और को चिन्हित करने के लिए हर साल 23 अगस्त को इंटरनोट दिवस मनाया जाता है। एक इंटरनोट वह व्यक्ति होता है जिसके पास इंटरनेट का उपयोग करने और उसके इतिहास का पूरा ज्ञान होता है। 23 अगस्त को उस दिन को चिन्हित करता है जब वर्ल्ड वाइड वेब को वर्ष 1991 में पहली बार डब्ल्यू के आविष्कारक के टिम बर्नर्स-ली द्वारा जनता के लिए खोला गया था। टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस राज्य में जलापूर्ति में सुधार के लिए एडीबी बैंक ने 96.3 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा बी, हिमाचल प्रदेश राज्य के साथ जलापूर्ति में सुधार के लिए एडीबी बैंक ने 96.3 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। एशियाई विकास बैंक एडीबी और भारत ने 96.3 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हिमाचल प्रदेश में सुरक्षित पेयजल प्रदान करने और जलापूर्ति और स्वच्छता सेवाओं में सुधार के लिए इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह परियोजना हिमाचल प्रदेश सरकार के जल शक्ति विभाग और ग्राम पंचायत, ग्राम जल और स्वच्छता समितियों की क्षमता को मजबूत करेगी। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में 14वीं एशियन अंडर 80 चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, कांस्य पदक। भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम ने तेहरान में 14वीं एशियन अंडर 80 चैंपियनशिप में कोरिया को 3-2 से हराकर कांस्य पदक को जीत लिया है। प्रारंभिक लीग मैच में भारत ने कोरिया को हराया, लेकिन सेमीफाइनल में ईरान से हार गया। भारतीय अंडर 80 टीम ने FIVB वर्ल्ड अंडर 90 पुरुष वॉलीबॉल चैंपियनशिप के लिए क्वालीफाई कर लिया है। जापान ने फाइनल मैच में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक को जीत लिया है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में इलस्ट्रेड रिपोर्टिंग में पुलित्जर पुरस्कार 2022 में किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 4 का ए, फहमीदा अजीम को हाल ही में इलस्ट्रेड रिपोर्टिंग में पुलित्जर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। अमेरिका की इनसाइडर ऑनलाइन पत्रिका के लिए काम करने वाली बांग्लादेश में जन्मी फहमीदा अजीम को 2022 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्हें इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री की श्रेणी के तहत सम्मानित किया जाएगा। वह इनसाइडर के उन 4 पत्रकारों में से एक हैं
जिन्हें चीन द्वारा उइगरों पर किए जा रहे उत्पीड़न पर उनके काम के लिए चुना गया है। आई स्कैप्ड ए चाइनीज इंटरनमेंट कैंप लेखन में उनके द्वारा किए गए चित्रण हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में भारत के किस शास्त्रीय नृत्य को यूनेस्को की सूची में शामिल होने के लिए नामित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 5 का सी, गरबा। यानी गुजरात का गरबा डांस है जो भारत की शास्त्रीय नृत्य को यूनेस्को की सूची में शामिल करने के लिए नामित किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। भारत ने नृत्य के रूप में एक रूप गरबा को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में अंकित करने के लिए नामांकित किया है। 2021 में दुर्गा पूजा को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत प्रतिनिधि में शामिल किया गया था। भारत को जुलाई 2022 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए 2003 के कन्वेंशन की विशिष्ट अंतर सरकारी समिति की सेवा करने के लिए यूनेस्को द्वारा चुना गया था। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? हाल ही में गोदरेज एग्रोवेट ने एक केंद्रीय योजना के तहत पाम तेल की खेती के विकास और प्रचार के लिए कितने राज्यों के साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 6 का बी, यानी कि 3 राज्यों के साथ हाल ही में गोदरेज एग्रोवेट ने एक केंद्रीय योजना के तहत पाम तेल की खेती के विकास के लिए और प्रचार के लिए समझौता किया है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। इसी के गोदरेज एग्रोवेट ने एक केंद्रीय योजना के तहत पाम तेल की खेती और विकास और प्रचार के लिए असम, मणिपुर और त्रिपुरा सरकार के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। गोदरेज एग्रोवेट भारत में सबसे बड़ा पाम तेल प्रोसेसर है और पूरे फसल चक्र के दौरान सीधे किसानों के साथ काम करता है। इसी क्षेत्र में पाम तेल के स्थायी बागानों के प्रचार और विकास के लिए तीनों राज्यों में भूमि आवंटित की जाएगी। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस आईआईटी द्वारा चीनी के विकल्प जाइलिटॉल के उत्पादन के लिए नई विधि का विकास किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 7 का सी, आईआईटी गुवाहाटी के साथ चीनी के विकल्प जाइलिटॉल के उत्पादन के लिए नई विधि का विकास किया है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने गन्ने की पेराई के बाद बचे हुए अवशेष खोई से जाइलिटॉल नामक चीनी के एक सुरक्षित विकल्प का उत्पादन करने के लिए एक अल्ट्रासाउंड समर्थित किण्वन विधि विकसित की। नई विधि संश्लेषण के रासायनिक तरीकों की परिचालन सीमाओं से परे काम करती है। यह शोध बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी एंड अल्ट्रासोनिक्स सोनोकेमिस्ट्री जर्नल में प्रकाशित की गई है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में पराग्वे में भारतीय दूतावास का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 8 का बी, एस जयशंकर के द्वारा पराग्वे में भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा बी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पराग्वे की अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान अनसियन में नए खुले भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया। उन्होंने 21 अगस्त को पराग्वे में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का भी अनावरण किया गया। जयशंकर पराग्वे की यात्रा करने वाले पहले भारतीय विदेशी मंत्री हैं। भारत और पराग्वे ने अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना की
और 60वीं वर्षगांठ पूरी कर ली है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ब्रिटिश उच्चायोग के साथ छात्रवृत्ति समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 9 का ए। झारखंड सरकार ने ब्रिटिश उच्चायोग के साथ छात्रवृत्ति समझौता किया है। तो इसका राइट आंसर है ए। झारखंड सरकार ने ब्रिटिश उच्चायोग के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। राज्य में पिछड़े वर्गों के 5 मेधावी छात्रों को सेवनिंग मारंग गोम के राज्यपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह छात्रवृत्ति यूके में 1 वर्षीय मास्टर डिग्री हासिल करने के लिए पूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त एलेक्स एलिस हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में इंडिया क्लीन एयर समिट 2022 का चौथा संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 10 का ए। बेंगलुरु में इंडिया क्लीन एयर समिट 2022 का चौथा संस्करण शुरू हुआ है। इंडियन क्लीन एयर समिट ICES का चौथा संस्करण बेंगलुरु में शुरू हुआ। इसका आयोजन सेंटर फॉर एयर पोल्यूशन स्टडीज और सेंटर फॉर स्टडी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी द्वारा किया गया। 4 दिवसीय शिखर सम्मेलन में वैश्विक विशेषज्ञ वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन को हल करने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण पर चर्चा करेंगे। इसकी थीम है द राइट टू लाइफ सिटीजन्स एट द सेंटर ऑफ साइंस। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में लंबी उंगलियों वाली चमगादड़ की नई प्रजाति की खोज भारत और किस देश में हुई? तो इसका राइट आंसर होगा 11 का बी। श्रीलंका और भारत में लंबी उंगलियों वाली चमगादड़ की नई प्रजाति की खोज हुई। तो इसका राइट आंसर होगा बी। शोधकर्ताओं की एक टीम ने भारत और श्रीलंका में लंबी उंगलियों वाले चमगादड़ की एक नई प्रजाति की खोज की है। इस नई प्रजाति का नाम मिनीओप्टेरस फिलिप्सी रखा गया है। लंबी उंगलियों वाला चमगादड़ परिवार मैनियोप्टेरस से संबंधित है और दुनिया भर में लगभग 40 प्रजातियों की एक बड़े समूह का हिस्सा भी है। इससे पहले मेघालय में मोटे अंगूठे वाले चमगादड़ की एक नई प्रजाति यानी ग्लिस्क्रोपस मेघालयन की भी खोज की गई थी। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में अडानी समूह द्वारा NDTV में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है? तो इसका राइट आंसर होगा 12 का सी। 29.02% हाल ही में अडानी समूह द्वारा NDTV में हिस्सेदारी खरीदी है। अडानी समूह ने कहा है कि नई दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड NDTV में बहुमत हिस्सेदारी का अधिग्रहण करना चाहता है। समूह ने परोक्ष रूप से NDTV में 29.18% हिस्सेदारी हासिल कर ली है और खुले बाजार में से 1 और 26% खरीदने की पेशकश की है। मीडिया कंपनी के प्रमुख शेयरधारक का नियंत्रण लेने का कदम फर्म या उसके संस्थापक की सहमति के बिना था। NDTV 24/7, NDTV इंडिया और NDTV प्रॉफिट NDTV के 3 न्यूज चैनल हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में यूके में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 13 का बी। विक्रम दोराईस्वामी को हाल ही में यूके में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है।
1992 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी विक्रम दोराईस्वामी को यूनाइटेड किंगडम में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। वह 30 जून 2022 को सेवानिवृत्त हुई गायत्री ईश्वर कुमार का स्थान लेंगे। दोराईस्वामी वर्तमान में बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त हैं। प्रणय कुमार वर्मा को बांग्लादेश में भारत का अगला नियुक्त किया गया है, यानी कि अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ाएंगे, क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा 14 का ए। प्रधानमंत्री मोदी हाल ही में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन आंध्र प्रदेश के तिरुपति में श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इसमें 4 विषमगत सत्रों का आयोजन होगा। इनमें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को शामिल करने के लिए ई श्रम पोर्टल को एकीकृत करना शामिल है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में किसके अंतरिम CFO कौशल मिठानी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा 15 का सी। PNB हाउसिंग फाइनेंस ने हाल ही में अंतरिम CFO कौशल मिठानी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। PNB हाउसिंग फाइनेंस के अंतरिम CFO कौशल मिठानी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्हें अप्रैल में अंतरिम CFO नियुक्त किया गया। PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड नेशनल हाउसिंग बैंक NHB के साथ पंजीकृत एक आवास वित्त कंपनी है। इसे कंपनी के अधिनियम 1956 के तहत निगमित किया गया और 11 नवंबर 1988 से इसका संचालन शुरू हुआ। PNB हाउसिंग पंजाब नेशनल बैंक द्वारा प्रवर्तित है। इसी के साथ पिछली वीडियो का रिवीजन करते हैं फटाफट से। देखिए आज का क्वेश्चन क्या था। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर था राजेश वर्मा। हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा शंघाई सहयोग संगठन रक्षा मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे, जिसका आयोजन कहाँ हुआ? उज्बेकिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या था। हाल ही में नई दिल्ली में सिल्क मार्क एक्सपो का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा दर्शन जरदोश के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 है। हाल ही में नाविकों की युग सुगम आवाजाही के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ईरान। क्वेश्चन नंबर 5 था। हाल ही में NII के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा देवाशीष मोहंती को। क्वेश्चन नंबर 6 था। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली शिक्षा टाउनशिप स्थापित करने की योजना बनाई है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 7 है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा 10,696.61 करोड़ रुपए का कर मुक्त बजट पेश किया है? तो इसका राइट आंसर होगा पांडिचेरी। क्वेश्चन नंबर 8 है। हाल ही में बिम्स्टेक ने महासचिव तेंजिन लेकफेल भारत की कितने दिवसीय यात्रा पर आए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 4 दिवसीय यात्रा पर। क्वेश्चन नंबर 9 है। हाल ही में राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा केंद्र सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड में भारत किस स्थान पर रहा? तो राइट आंसर है तृतीय स्थान पर। हाल ही में हरित उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए सिडबी और की कंपनी में TPRMG ने हिस्सेदारी की है? तो इसका राइट आंसर होगा टाटा पावर।
क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में भारतीय नौसेना के किस आईएनएस पर अपनी तरह की पहली नेवल शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया गया? तो इसका राइट आंसर था आईएनएस बर्ड। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में क्रेडिट स्विस के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा दीक्षित जोशी को। हाल ही में सेबी किस बैंक के अकाउंट एग्रीगेटर ढांचे में शामिल हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा आरबीआई के साथ। हाल ही में गोली की सेना ने अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा अब्दुल्लाह माइगा को। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि ऐसी ही करंट अफेयर्स की वीडियो आपको समय समय पर प्रोवाइड होती रहे। जय हिंद, जय भारत।